सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सोदा वांशन फैन फिक्शन एंड मैं लेके आई हूँ 7th नहीं 6th एपिसोड ऑब्सेसिव का। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वांगजी जो था वो विंग विंग को मतलब कन्विंस कर रहा था कि वो उसने जो है झूठ बोला है कि वांगजी और जो न्यामिया थी नहीं वैंजिंग थे वो लोग डेट कर रहे हैं। एक्चुअल में वो दोनों जो है कजिन हैं। उसने वांगजी ने बता दिया था विंग को। और वहीं से हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। वांगजी जो था अब वांगजी जो था विंग की कुछ भी नहीं सुन रहा था एंड वो उसे इग्नोर कर रहा था। लाइक जैसे कि वांगजी ने उसके साथ कुछ किया हो एंड वो कंटिन्यू उससे दूर जा रहा हो। एंड वो डिसाइड करता है कि वो अपने अपार्टमेंट में दोबारा से आ जाएगा। एंड विंग जो था वो वांगजी को चेस करता है जो कि वो अपने जो ऑलरेडी अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच चुका था। तभी वांगजी की जो है विंग आर्म्स पकड़ता है एंड वांगजी जो था अब चलना रुक जाता है एंड वो विंग की तरफ देखता है एक स्टोइक फेस के साथ। मतलब मतलब बहुत ही स्टोइक फेस के साथ। एंड वो कहता है क्या हुआ एंड वो बहुत ही कोल्डली रिप्लाई करता है। एंड विंग जो था उसकी वांगजी की आर्म जो था वो पकड़े रहता है एंड वो मतलब कंटिन्यू पकड़े रहता है, कुछ नहीं किया था। एंड फिर वो कहता है लकीली वो लोग जो थे वो कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा पास नहीं गए थे अपने घर के। एंड वांगजी जो था एक कैब लेता है एंड वो अपने घर चला जाता क्योंकि वो वॉक करके काफ़ी दूर आ गए थे। एंड आई एम सॉरी वो अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था, मतलब अपार्टमेंट के पास नहीं गया था। एंड विंग जो था उसे फॉलो कर रहा था एंड उसे उसे बुला भी रहा था उसके नाम से कि वांगजी रुक जाओ। एंड वांगजी जो था अब रुक जाता है वो करना। एंड फिर वो दोबारा से विंग की तरफ अपना फेस करता है एंड कैसा कहता है क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो प्लीज़। एंड वो जो था वो ऐसा नहीं लग रहा था कि विंग से गुस्सा था, वो बस एंड विंग जी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि उसकी चेस्ट में जो है बर्न हो रहा है कुछ। एंड वो जो भी याद करता है कि जो म्यामिया थी वो म्यामा का फेस बहुत ही ज़्यादा अनोइंग लग रहा था उसे। एंड वो जो था बट वो अनोइंग नहीं थी एंड वांगजी था लेकिन फिर भी उससे बहुत ही ज़्यादा अनोय फील कर रहा था क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था इस वजह से। दैन फिर कहता है नो ओथर जो है अब ओथर बोल रहा होता है। एक कहता है शट अप। एंड वो वांगजी था वो अपने आप को कन्विंस कर रहा होता है कि वो म्यामी से गुस्सा क्यों हो रहा है। एंड वो सोच रहा होता है क्या उसने मेरे विंग को मुझसे चुरा लिया है। एंड फिर वांगजी जो था फिर उसे आवाज़ देता है वांगजी। एंड वो जो था उसके पास जाता है एंड वांगजी जो सेंस करता है कि वो उसके पास आया है। दैन वो कहता है तो मेरे पास बताओ, तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाओ। एंड वांगजी जो था ये बहुत ही कोल्ड फेस के साथ कह रहा होता है। एंड अब नाउ वो लोग जो थे वो फ्रंट डोर पर खड़े थे वांगजी की अपार्टमेंट के पास एंड वो फेस टू फेस थे। एंड विंग जो था सडनली स्मक करता है वांगजी की तरफ एंड वो वांगजी के फेस के पास थोड़ा लीन होता है। एंड वांगजी का फेस जो था स्टम्बल लग रहा था एंड वांगजी थोड़ा सा बैक हो रहा था एंड विंग जो था उसके पास और ज़्यादा लीन हो रहा था। एंड वांगजी जो था अपने आप को सपोर्ट करने के लिए डोर का सपोर्ट लेता है एंड वो ठीक करके खड़ा होता है ताकि वो नीचे गिर ना सके डोर का सपोर्ट लेके। एंड उसका फिर फॉलिंग फॉर वेविशन। एंड वो कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड से जेलस हो। एंड विंग जो था मतलब पूछ रहा होता है एंड उसकी वार्म ब्रीथ जो थी वांगजी के लिप्स पर जा रही थी। वांगजी जो था पहले अपनी ब्रीथ वांगजी की ब्रीथ जो थी कुछ टाइम के लिए तो रुक गई थी एंड उसकी उसकी आंखें जो थी वो वांगजी विंग के रेड लिप्स पर थी। एंड वो जब उन्हें देख रहा था वो गल्प कर रहा था एंड वो कह रहा है मैं नहीं। एंड फिर वो विस्पर कर रहा था विंग से एंड विंग जो था वांगजी की और क्लोज होता है एंड वो कहता है क्या तुम श्योर हो। एंड वांगजी भी जो था वो डोर पर लीन हो रहा था एंड उसका सर जो था अब डोर को टच कर रहा था एंड उसकी आईज जो थी वांगजी के टैम्पिंग लिप्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। एंड वो कहता है यस। एंड विंग जो था अब और ज़्यादा क्लोज आता है वांगजी के एंड उनके फेस जो थे बस थोड़ी ही दूर पे थे। एंड वो कहता है वांगजी वो विस्पर करते हुए बहुत ही धीरे से वांगजी के ईयर्स में कहता है एंड वांगजी की आई जो थी वो अनकॉन्शियसली विंग के उन लिप्स पर ही थी एंड वो रिस्पॉन्स जो था वो में देता है। एंड उनकी आई जो थी वो एक दूसरे की तरफ स्टार कर रही थी कुछ टाइम के लिए एंड विंग जो था अनकॉन्शियसली वांगजी की तरफ लीन हो जाता है एंड जो उनके फेसेस की दूरी थी वो स्लोली क्लोज हो जाती है। एंड बट उनके लिप्स जो थे एक दूसरे से मिल पा रहे तभी सडनली डोर ओपन होता है एंड वांगजी जो था सपोर्ट करे हुए था डोर से अपनी बैक को एंड दैट्स व्हाई वो
मतलब डोर ओपन होने के बाद वो फ्लोर पर गिर जाता है एंड वो कहता है ओह फक, आई एम सॉरी गाइस। एंड दूसरी तरफ से आवाज़ आती है एंड वांग जी जो था, वो विंग जो था, वो वांग जी के ऊपर गिर गया था एंड वो पेन में ग्रोन कर रहा था एंड उसका सर जो था वो फ्लोर पर हिट हुआ था एंड वांग जी जो था मतलब मोमेंट कर रहा था एंड वो कर्ज कर रहा था धीरे धीरे एंड वो उस पर्सन की तरफ देखता है जिसने कि डोर ओपन किया था एंड वो देखता है कि वो और कोई नहीं वैंग चिंग है एंड वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बहुत ही गुस्से में पूछता है एंड वो कहती है वो मैं अपने यहाँ पे हैंड बैग लेने आई थी एंड वो जो थी अपनी रेड कलर का हैंड बैग दिखाते हुए कहती है अपने कजिन को एंड वो कहता है क्या तुम दोनों खड़े हो सकते हो, ये कोई मॉडल रूम नहीं है। वो अपनी आई रोल करते हुए कह रही होती है एंड वो कहता है हे वेवुशन, ये मेरी कजिन वैंचिंग जो है वो कहती है हे वेवुशन, मेरा कजिन जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सोने के लिए, तो उठ जाओ तुम। एंड वो जो थी नोटिस करती है कि वेवुशन जो है उसका फेस जो है वांग जी की नेक में है एंड वांग जी हो जाती और ज़्यादा गुस्सा आती है एंड वो गुस्सा और हो जाती है क्योंकि विंग जो था वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था उसको। जब उसने मतलब उससे बोला कि उठ जाए, वो उसके कज़न के ऊपर से एंड वो बहुत गुस्सा हो जाती है एंड फिर वो जो होती है वी विशन की आर्म पकड़ के उसे उठा देती है बट वांग जी होता है वे विशन को पकड़ लेता है उसकी वेस्ट से बहुत ही टाइटली एंड उसको एंड वे विशन भी जो था अपना सारा भी जो था वांग जी के ऊपर ही कर रहा था एंड वैंजिंग जो थी वो दोबारा से बोलती है वे विशन एंड वो उसको हटा भी रही थी एंड वांग जी जो था अब गुस्सा हो जाता है एंड कहता है तुम यहाँ से चली जाओ बस। एंड वैंजिंग जो थी वो वेविशन की तरफ देखती है एंड क्लियर करती है वांग जी की तरफ एंड फिर वो जो थी वो कहती है कि स्ट्रेट बॉयज़ ऐसा नहीं करते, ये शिट टाइप नहीं करते एंड वो फिर चल जाती है एंड वांग जी होता है एक साइन करता है एंड विस्पर करता है ओह मैं कोई होमोसेक्सुअल नहीं हूँ एंड ये मतलब इतनी ज़ोर से बोल रहा था कि जो वो वेविशन है वो सुन ले एंड वांग जी जो था वो वेविशन जो था वो हमें रिस्पॉन्स करता है एंड वो जल्द से उठ जाता है एंड वांग जी की भी हेल्प करता है उसको उठने में उसके पैरों पर एंड फिर वो दोनों जो थे एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड एक ऑकवर्ड से फेस एक दूसरे की तरफ ऑकवर्ड से स्माइल कर रहे होते हैं एंड वो कहता है वेविशन जो था फिर उसे रिपीट करता है हाँ होमोसेक्सुअल नहीं है एंड वांग जी भी बस नोट कर रहा होता है जो भी उसने कहा था। ऐड दिखाया जाता है कि जो वेविशन था वो ग्रॉसरी जा रहा था बट अब उसका प्लान जो था पोस्टपोन हो गया था क्योंकि वांग जी ने उसको जाने नहीं दिया था अपने अपार्टमेंट में एंड वो दोनों जो थे अब कुछ टाइम बाद ऑकवर्ड एक्सीडेंट से रिकवर हो गए थे एंड वांग जी जो था वो डोर की तरफ देख रहा था। वांग जी ने जो था डोर अंदर से लॉक कर लिया था एंड विंडो भी लॉक कर ली थी एंड जो उसकी कीज़ थी वो छुपा दी थी जो कि सिर्फ वांग जी को पता हो एंड उसने मतलब कहीं भी छुपा दी थी जो सिर्फ वांग जी की जगह थी जो उसको पता थी एंड अब वेविशन जो था वो वांग जी के अपार्टमेंट में ही इम्प्रेजन हो गया था जिसकी वजह से उसे ये भी नहीं पता कि चाबी कहाँ पे है एंड वांग जी ने उसको अपने रूम में ही अपने अपार्टमेंट में ही कैद कर लिया एंड वांग जी जो था अब अपने रूम में चला गया एंड विंग जो था लिविंग रूम में था एंड वो ट्राई कर रहा था वहाँ से मतलब निकलने का बट उसे नहीं पता कि वो कैसे जाए क्योंकि विंडो भी लॉक है एंड उसने गिव अप कर दिया था कुछ टाइम बाद। अब वो जो था वांग जी के अपार्टमेंट में घूम रहा था साइलेंटली एंड फर्स्ट टाइम वो वांग जी का अपार्टमेंट वो विजिट भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा था एंड उसने देखा कि वांग जी का अपार्टमेंट एज अ फ्रेंड एंड वांग जी का अपार्टमेंट उसके अपार्टमेंट से काफ़ी बड़ा भी था एंड नाइस भी था एंड वो इधर घूम ही रहा था एंड वो मतलब वो देख रहा था कि वांग जी का अपार्टमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा है उसके अपार्टमेंट से एंड वो सोच रहा था कि मुझे वांग जी से कहना चाहिए कि वो मेरे अपार्टमेंट से अपना अपार्टमेंट चेंज कर ले, क्या वो कर लेगा ये। एंड वांग जी जो था वो विंग जो था वो सडनली ये सोचकर उसके पेट में ग्रम्बल की आवाज़ आ रही होती है एंड वो क्रेस करता है एंड साइन करता है और वो कहता है ओह मैं फिर से हंग्री हो गया एंड विंग जो था डिसाइड करता है कि वो वांग जी के किचन में जाएगा एंड वो कुछ देखेगा खाने का। जब वो किचन में जाता है एंड वो देखता है फ्रिज के पास जाता है एंड फ्रिज ओपन करके देखता है एंड उसका वेलकम होता है खाली फ्रिज के साथ एंड वांग जी के वो सोच रहा होता है कि वांग जी के पास इतना बड़ा एंड इतना एक्सपेंसिव फ्रिज है बट क्या करने के लिए है, खाली रखने के लिए।
एंड विंग जो था अब फ्रीज बंद करता है एंड वो कैबिनेट्स में जाता है एंड वो वहाँ पे भी देखता है कि वहाँ पे सिर्फ डस्ट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। एंड विंग जो था अब सोच रहा था कि व्हाट द हेल, वांगजी मतलब प्लेट्स कहाँ पे रखता है, स्पून फोर्क्स नाइफ इन ग्लासेस भी कहाँ पे रखता है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था जब वो इंस्पेक्शन कर रहा था वांगजी के किचन की। एंड तभी उसके पीछे से एक वॉइस आती है एंड विंग जो था वो देखता है, मतलब वॉइस आती है जो कि कह रहा होता है क्या कर रहे हो तुम। एंड विंग जो था जल्दी से पीछे को मुड़ के देखता है एंड वो जो थी वांगजी की वॉइस थी। फिर वो कहता है मैं कुछ खाने के लिए देख रहा हूँ। वो कहता है ओके तुम मुझे खा सकते हो। एंड विंग जो था अपना स्लाइवर चौक कर रहा होता है एंड एक डिस्कस्टिंग सा लुक वांगजी की तरफ शो करता है। एंड वे विशेन का फ़ोन जो था सडनली उसकी पॉकेट में जो था वो रिंग करने लगा था, रिंगिंग करने लगा था। एंड जब वो अपनी पॉकेट से निकाल के देखता है एंड वो देखता है कॉलर आईडी एंड फिर आंसर करने के लिए स्विप कर लेता है। फिर वो कहता है हेलो एंड उधर से बहुत ही ज़्यादा स्वीट वॉइस आ रही थी एंड वांगजी था वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा फ्रोन हो जाता है एंड वो कहता है आई एम सॉरी मैं अभी घर पे ही नहीं हूँ। एंड वो जो था काउंटर पर लीन होते हुए कह रहा था एंड उसके फेस पर काफ़ी बड़ी स्माइल थी जो कि जा नहीं रही थी। फिर वो कहता है यस बेब आई मिस यू टू। एंड विंग जो था वो आंसर करता है गिगल करते हुए एंड वांगजी जो था सिर्फ ये देख रहा था एंड अनॉय हो रहा था विंग की स्माइल से। एंड वो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि विंग अभी किससे बात कर रहा है, ऑब्वियसली उसकी गर्लफ्रेंड ही होगी। एंड पे विशन वांगजी के बारे में बिल्कुल ही भूल गया था जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तो एंड वांगजी जो था बिल्कुल भी अपने आप को खुद रोक नहीं सकता और एंड वो वांगजी जो था वो वे विशन के पास जाता है, उसका फ़ोन छीनता है एंड मतलब न्यूयर की तरह एंड वो अपने एयर पर रख लेता है। एंड विंग जो था वो कहता है वांगजी यू। एंड वो कहता है हे हमें डिस्टर्ब करना बंद करो, हम अभी बहुत बिजी हैं एंड बाय। वांगजी ये कहकर फ़ोन कट कर देता है एंड इसने ये बहुत ही ज़्यादा अपनी डीप वॉइस में कहा था। फिर वो कह रहा था कौन हो तुम एंड वे विशन कहाँ पे है। एंड तभी जो थी मतलब फ़ोन कटने की आवाज़ आती है। वांगजी ने जो थी कॉल एंड कर दी थी एंड वे विशन का फ़ोन जो था अपनी जीन्स के अंदर रख लिया था एंड वो बिल्कुल भी नहीं बोला था कि उसने मतलब जीन्स के अंदर नहीं, उसने अपने अंडरवेयर के अंदर रख लिया था। एंड वांगी जो था शिवर कर उठा था क्योंकि उसने देखा कि फ़ोन जो था बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था एंड उसको बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था उसकी बॉल्स पर फ़ोन। एंड वे विशन की आईज जो थी शॉक में बड़ी हो जाती हैं एंड उसका मुंह खुला हुआ था जैसे कि फ़िश का हो एंड उसके हाथ जो थे वो अपना मुंह बंद करने के लिए अपने हाथ पर लगा रहा था एंड वो अपना फ़ोन वापस चाहता था। एंड वो सोच रहा था क्या वांगजी ने अपना फ़ोन मेरा फ़ोन अपनी अंडरवियर के अंदर डाल दिया। एंड वो कहता है वांगजी कहता है कि मेरे अपार्टमेंट में सेल फ़ोन यूज़ करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एंड वांगजी कहकर चला जाता है एंड वे विशन जो था वो किचन में अकेला था एंड वे विशन जो था वांगजी की बैग को स्टार कर रहा था एंड अपनी बॉडी जो था फ्लोर पर टिका लेता है एंड वो अपना हेड कैबिनेट काउंटर पर रख लेता है एंड वो अब साइन कर रहा होता है एंड वो कहता है मैं अपना फ़ोन वापस चाहता हूँ एंड वो मोबाइल कर रहा होता है। एंड अब सीन कट करके दिखाया जाता है कि वांगजी होता है अपने रूम में आता है एंड वो जल्दी से वे विशन का फ़ोन निकालता है अपने अंडरवेयर से एंड वो टर्न ऑन करता है एंड वो देखता है कि उसके वॉलपेपर पर वे विशन की गर्लफ्रेंड का फ़ोटो है। एंड वांगजी होता है स्क्रॉल करता है स्क्रीन को एंड नोटिस करता है कि वे विशन के फ़ोन में कोई भी पासवर्ड नहीं है। वो ओपन करता है एंड सर्च करता है कैमरा एंड फोटो क्लिक करता है एंड उसका फेस जो था मतलब शो होता है। मतलब फ़ोटो क्लिक करने के बाद कैमरे से वो एक स्मॉल गैजेट में जाता है एंड अपनी पोस्ट करता है, मतलब पोस्ट लेता है अपने फ्रंट कैमरे से एंड अपनी फ़ोटो कैप्चर करता है बटन से। एंड वांगजी जो था वो फ़ोटो कर रहा था एंड देख रहा था एंड वो कहता ओ डैम मैं कितना हैंडसम हूँ। एंड वो जल्दी वे विशन का वॉलपेपर चेंज करता है कि जो कि वे विशन की गर्लफ्रेंड का लग रहा था एंड अब जो था वांगजी का लग रहा था एंड वो कहता है बैटर। एंड वो वांगजी का सेल फोन जो था वो थ्रो करता है बेड पे एंड स्मॉल गैजेट जो था अब
सेफली लैंडेड हो चुका था मैट्रेस पे, मतलब कि वांग जी ने फ़ोन जो था फेंक दिया था बेड पर अपने, एंड विवेशन जो था लिविंग रूम में था, एंड वो अपने एशेज़ को काउच पर स्लम कर रहा था, एंड वो सोच रहा था कि मुझे तो लगता है मैं भूख से मर जाऊंगा। एंड कुछ मिनट पास होते हैं एंड वांग जी जो था डोर ओपन करता है, एंड वो मतलब डोर ओपन करता है अपार्टमेंट का, मतलब पहले रूम का, फिर कीज़ लेके आता है, एंड वे विशन जो था उसका फेस लाइट अप हो जाता है जब वो देखता है कि वांग जी के पास कीज़ हैंगी, एंड वो अब उसे फ्री करने वाला है, बट वांग जी जो था वो दोबारा से रूम क्लोज कर देता है, एंड कीज़ जो थी उसी के पास थी, एंड वांग जी जो था वे विशन के पास जाता है, एंड वो दोबारा से मतलब अपार्टमेंट में आ गए थे। एक प्लास्टिक की पॉलिथीन उसके पास थी, एंड वो कहता है तुम कुछ खा लो, एंड वे विशन जो था पाउट कर रहा होता है, एंड वो वांग जी की तरफ देख रहा होता है, एंड वो कहता है मैं अपना फ़ोन वापस चाहता हूँ, मुझे मेरा फ़ोन वापस करो, एंड वो कहता है ओके मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन वापस कर दूँगा, पहले तुम ये खा लो, एंड वो जो था ये कहकर चला जाता है। जब वांग जी था अपने रूम में वापस जाता है तो वो ऐसा लग रहा था कि वो और भी वो मतलब ऑर्डर कर रहा है उसे अपने, एंड वो जल्दी से उसका फ़ोन लेके आता है, एंड फ़ोन लेके आता है, एंड उसने जो था फ़ोन उसने अपने नाइट स्टैंड पर रख दिया था, एंड वांग जो था उसे अप्रोच करता है एंड पिकअप करता है, एंड क्योंकि फ़ोन पर जो थी कॉल आ रही थी, एंड वो देखता है कॉलर आईडी, एंड वो आंसर देता है, एंड वो फ़ोन जो था अपने ईयर के पास लाता है, एंड आंसर देता है, एंड फिर उसका अपने बेड पर रख देता है, एंड फिर मतलब कंफर्ट की आवाज़ आ रही होती है, एंड वो कंफर्म कर रहा होता है कि जो म्यामा है म्यामा पे वो चीट कर रहा होता है, एंड वो उधर से आवाज़ आ रही होती है अदर लाइन से, एंड वांग जी उधर स्मोक कर रहा होता है, एंड वो कहता है थैंक्स यूबिन अपनी फ्रेंड को, एंड जो कॉलर आईडी का नेम था वो यूबिन था, एंड वो शक्ल कर रहा होता है, एंड वो कहता है ओके, तो मतलब इधर से आवाज़ आती है, मतलब कि जो वांग जी था उसके फ़ोन पे कॉल आ रही थी, एंड वो जब कॉल आती है तो वो देखता है कॉलर आईडी वो यूबिन की थी, एंड जो यूबिन ने फ़ोटो सेंड किए थे वो विशन की गर्लफ्रेंड के थे, जो कि वो वे विशन पर चीट कर रही थी किसी और बंदे के साथ। दैट्स वाई यूबिन वांग जी से बोलता है कि ओके तो तुम पेमेंट करनी मत भूलना, ठीक है, एंड वांग जी था में रिस्पॉन्स करता है एंड कॉल कट कर देता है। यूबिन जो था अपनी सिस्टर की तरह ही मानता था वैनचिंग को, एंड वांग जी के लिए वो एक गोल्ड डिगर थी, एंड वांग जी होता है अपना फेस फार्म करता है एंड ग्लेंस कर रहा होता है वे विशन के फ़ोन पर, एंड वो बेड पर लेट जाता है, एंड वो उसको उठाता है, एंड वो अपने बाथरूम में चला जाता है, एंड वो कनेक्ट करता है अपने रूम से, एंड वो जो था एंड फिर वो जो होता है वो उसका फ़ोन जो था वॉश करता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो सोच रहा होता है कि वे विशन जो है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा फ़ोन को, क्योंकि उसने अपनी अंडरवेयर के अंदर डाल दिया था, एंड ओबियसली उसका फ़ोन उसके प्राइवेट पार्ट से भी टच हुआ था, एंड वे विशन जो था करेंटली ईट कर रहा था लिविंग रूम में, जो कि वांग जी जो था उसके लिए फूड लाया था जो उसने ऑर्डर करा था, एंड वो मतलब अभी उसका कोई भी प्लान नहीं था कि वो अपना फिनिश कर ले फूड एंड फिर वांग जी के बारे में सोचे, एंड उसे नहीं पता कि वांग जी ने कुछ खाया है या नहीं, एंड अब जो था फूड जो था मिडिल टाइम था, क्योंकि वे विषय ने आधा फूड ख़त्म कर लिया था, तभी वांग जी आता है उसकी साइड में, एंड वो उसका फ़ोन उसे वापस करता है, एंड वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये ऑलरेडी सैनिटाइज कर दिया है। वे विशन जो था जल्दी से अपना फ़ोन उससे छीनता है एंड वो टर्न ऑन करता है, बट वो टर्न ऑन हो ही नहीं रहा था क्योंकि उसमें सिर्फ बैक स्क्रीन शो हो रही थी, एंड वे विशन जो था वो पूछता है मेरे फ़ोन के साथ क्या हुआ। वांग जी अपना शोल्डर ठीक करता है एंड कहता है कि मैंने बस इसको धो दिया और कुछ भी नहीं, शायद इसलिए ये खुल नहीं रहा होगा, एंड वे विशन जो था सडनली उसकी हार्ट बीट जो थी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ऐसा लग रहा था कि उसे पाल्पिटेशन हो रहा है, एंड वो कहता है तुमने इसे वॉश कैसे किया। दैन वो कहता है मैंने वॉश किया जैसे कि प्लेट्स को वॉश करते हैं, एंड इस मोमेंट में वे विशन के जो टीयर थे वो गिरने लगे थे, एंड वो रो रहा था, एंड वो सोच रहा था कि एक तो वो प्रिजन भी है, मतलब कि वो अंदर भी कैद भी है अपार्टमेंट के, एंड उसके पास अब कोई भी रीज़न नहीं कि वो वांग जी के साथ रहे, उसका फ़ोन भी नहीं रहा क्योंकि अब वो फ़ोन बंद हो गया है, एंड उसके पास खाना भी नहीं है, एंड उसे ऐसा लग रहा था कि अभी ये उसकी लाइफ का एंड है,
फॉर्चुनेटली आज संडे था, मतलब उसके लिए कोई वर्क नहीं था एंड वेविशन को लिटरली वेविशन ने जो थी अपनी जॉब खो दी थी। स्पेशली उसका बॉस जो था बहुत ही ज़्यादा डैम स्ट्रिक्ट था अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एंड वेविशन जो था स्टिल अभी रिकवर भी नहीं हुआ था। उसके साथ उसके फ़ोन के साथ क्या हुआ था, वांग जी उसके फ़ोन के साथ क्या हुआ था, वांग जी ने लिटरली उसका फ़ोन वॉश कर दिया एंड सोप एंड वाटर से। एंड नाउ वेविशन जो था मतलब वेविशन के पास मनी भी नहीं थी क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड मनी थी एंड उसकी सैलरी भी बहुत ही ज़्यादा कम थी एंड अब उसके पास मतलब उसके पास अब फ़ोन भी नहीं है एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट कैसे करेगा। एंड अब सीन कट होता है एंड अब दिखाया जाता है ऑलरेडी 4:20 PM 4:21 PM हो रहे हैं एंड वांग जी था दोबारा से विंग के सामने आता है अगेन एंड उसके फेस पर एक अजीब सा लुक था एंड वो जो था वो एक एम्प्टी काउच पर बैठ जाता है वेविशन के पास में एंड वो कहता है विंग एंड वो कहता है हाय विंग एंड वो उसे ग्रेट करता है एंड ओब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा गुड मूड में लग रहा था एंड वेविशन जो था उसको इग्नोर करता है एंड वो सिर्फ सोफे की मतलब अपनी लैप की तरफ देख रहा था जहाँ पे कि वो बैठा था एंड उसकी वो जो था अब अपनी फिंगर दूसरी साइड में कर लेता है एंड वो दूसरी साइड में देखने लगता है एंड वांग जो था पाउट कर रहा होता है एंड कहता है मैं अराइना नहीं हूँ, अराइना ग्रैंड नहीं हूँ, बट तुम अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो ना। एंड वेविशन उसकी तरफ एकदम से देखता है जहाँ पे कि वांग जी बैठा था एंड उसकी तरफ ग्लैर कर रहा होता है अपने नेबर की तरफ एंड वो कहता है तुम क्या कह रहे हो एंड वो जो था अनॉइंस मतलब अनॉय में कह रहा होता है। वो कहता है क्योंकि तुम बोर हो इसलिए। एंड वांग जी होता है उसकी तरफ लीन होता है एंड वो काउच की तरफ काउच पर बैठा था बट वो वांग जी के पास में बैठा था दैट्स वाई वो विंग की तरफ लीन हो जाता है एंड उसके अपने हाथ जो थे उसके चेस्ट पर क्रॉस कर देता है एंड वो स्मग कर रहा होता है जो कि उसके लिप्स पर बिल्कुल भी नहीं जा लिप्स से बिल्कुल भी नहीं जा रहा होता है एंड वो कहता है यस बट वो ना तुम पर चीट कर रही है एंड वे विशन जो था सिर्फ अपनी आई रोल कर रहा होता है एंड वो कहता है तुम सिर्फ जेलस हो रहे हो एंड वांग जी होता है जल्दी से चीखते ही कहता है मैं की नहीं हूँ क्योंकि वो वे विशन को कट कर देता है बीच में एंड वे विशन तो चगल कर रहा होता है एंड वो कहता है यही तो मैं कह रहा हूँ एंड वांग जो था अब हफ कर रहा होता है उसकी तरफ एंड अपनी आर्म्स क्रॉस करता है अपने चेस्ट पर एंड अब वो सीक्रेटली सर्व कर रहा होता है काउच पर बैठे हुए एंड वो कहता है मेरा मतलब ये है कि तुम जेलस हो रहे हो जेलस। इतने ही वांग जी कट करते हुए कहता है मैंने कहा ना मैं गे नहीं हूँ एंड अब वो वांग जी तो चीख कर कह रहा होता है वे विशन साइन करता है एंड वो मतलब अपना हाथ अपने फेस पे मारता है एंड वो वांग जी की तरफ देख रहा होता है जो कि स्क्रीम कर रहा होता है चीख रहा होता है कि तुम जेलस हो क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है। ये अब विंग कह रहा होता है और भी ज़्यादा चीख के एंड वांग जी होता है वे विशन की तरफ लीन होता है एंड वो फिर से उसकी तरफ चीख के बोलता है मैं गे नहीं हूँ एंड वे विशन भी लीन बैक होता है एंड वो जो था वो कुछ भी नोटिस नहीं करता एंड वो कहता है मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है इसलिए मुझे तुम पर पिटी आ रही है वांग जी। एंड वो कहता है ऐसा हो सकता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है एटलीस्ट मैं रो तो नहीं रहा अगर मैंने ढूंढ लिया कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पर चीट करी है मैं तुम पर पिटी कर रहा हूँ वेवेशन। वे विशन जो है वो कहता है शराब वो चीट नहीं कर रही मुझ पर एंड वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है मेरे लिए एंड जो भी मैं अब तक जानता हूँ लड़कियों को वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। एंड वांग जी की आइज़ जो थी अब वे विशन के ऊपर थी एंड वो जल्दी से वे विशन की तरफ देख रहा होता है एंड वो क्रॉस तो थे एंड वो जो था वे विशन के चिक पर पैक कर देता है एंड वे विशन की आइज़ जो थी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं क्योंकि अभी वांग जी ने जो किया उसके साथ। एंड वांग जी होता अब वो कहता है देखो वो कहता है वांग जी तुम श्योर हो ना कि तुम गे नहीं हो एंड इस बार विंग की वॉइस जो थी वो ट्रिम्बल कर रही थी एंड वो वांग जी से दूर जा रहा था एंड वांग जी तो स्मोक कर रहा था उसकी तरफ एंड वो कहता है ऑब्वियसली मैं स्ट्रेट हूँ एज अ रूलर देन वो कहता है ठीक है तो तुम्हें फेमस गे बार में जाना चाहिए एंड तुम्हें देखना चाहिए कि रियली में तुम गे नहीं हो एंड अभी ये जो था रॉय विशन स्मोक करते हुए कह रहा था वांग जी की तरफ एंड वांग जी था एक एंड डीप इनसाइड वे विशन भी सोच रहा होता है कि वांग जी फिर दोबारा से उसे किस करे एंड तभी वो रुक जाता है
एंड फिर वो कहता है मतलब वो गे बार में क्यों जाए, वो स्ट्रिप क्लब में चला जाएगा जहाँ पे कि स्ट्रेट गाय होते हैं। एंड वो जो था ये वर्ड ओनली ममर कर रहा था ताकि बस ओनली वे विशन सुन सके। एंड फिर विशन जो था थोड़ी देर के लिए सोचता है एंड फिर वो ये भी सोचता है कि हाँ उसे कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर ये नहीं है तो उससे क्या हेजिटेशन होगी। एंड फिर वो कहता है ओके ठीक है, तो ये गेम है एंड मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पर तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें चीट कर रही है। एंड फिर विशन कहता है ओके तो चलो ठीक है, फाइंड करते हैं कि कौन किसकी गर्लफ्रेंड को बोदर करता है। एंड फिर वांग जो था पाउट कर रहा था उसकी तरफ, एंड जो लंच था वो एंड वो सोच रहा था कि वे विशन जो है वो अपना आप को लॉन्च कर रहा है। एंड नाउ वे विशन जो है सैंडविच है एंड वांग जो है काउच है। वो कहता है बट मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो मेरी गर्लफ्रेंड। तभी वो रुक जाता है एंड वो अपना हाथ जो था वे विशन की वेस्ट पे रखता है एंड वे विशन को हक कर लेता है। एंड वो कहता है यू वांग जी व्हाट द फक, तुम क्या कर रहे हो। एंड वो जो वांग जी को पुश करने की कोशिश कर रहा होता है उससे दूर। एंड उसके माइंड में ये चल रहा था कि वांग जी उसके और क्लोज आए, उसे और टाइटली हक करे। वो कहता है बिच मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ। एंड वे विशन जो था स्मोक कर मतलब एक टप्पी मारता है वे वांग जी के हेड पर। एंड वो कहता है तुम एक्टिंग कर रहे हो कि यहाँ पे तुम ही बिचो। एंड वांग जी था अब वे विशन के फेस के और क्लोज लीन होता है एंड वो अपनी डीप वॉइस में कहता है कि बिच का मतलब है कि तुम मुझे चाहते हो। एंड वो कहता है यू व्हाट द फक, मेरे पास से दूर हटो। एंड यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आज का एपिसोड। यार देखो मैं गलती हम पता नहीं क्यों कर देती हूँ। एंड कैसा लगा आज का एपिसोड मुझे बताना। एंड ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है इग्नोर ओमेगा की। वैसे तो मैंने जब स्टार्ट किया था तभी मेरे पास वो आ गया था मैसेज, लेकिन हाँ मैंने ज़्यादा वो नहीं करा, उस पर ध्यान नहीं दिया, दैट्स वाई। बट मैं कर दूँगी एंड थोड़ा वेट करना, क्योंकि उस टाइम ये मैसेज आ गया था कि ये ऑलरेडी दूसरे चैनल्स पर अपलोडेड है, दैट्स वाई मैंने नहीं किया था। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो मैं कर दूँगी। सो थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैनफिक ख़त्म हो जाएगा तो कर दूँगी, या मैं ट्राई करूँगी कि इसके साथ ही वो भी कंटिन्यू करूँ। ओके बाय बाय, टाटा।